सॉरी, नो प्रॉब्लम। सो अभी जो हमारा जो मेजर टॉपिक है दैट इज कंपैटिबिलिटी विद प्लैनेट्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट किसका फ्रेंड है, न्यूट्रल है और एनिमी है। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम फ्रेंड, न्यूट्रल और एनिमी को समझेंगे। जो चार्ट आपको स्क्रीन पर दे रखा है, अब जो नंबर 1 है उसका जो स्क्रीन पे आपको कुछ तो पहले दिखेंगे कि स्टार कैटेगरीज दी हुई है। कुछ नंबर्स के आगे स्टार लिखा हुआ है। स्टार का मतलब सिर्फ यही है कि एक नंबर जो है वो दो कैटेगरीज में आ रहा है। किसी के आगे दो है, किसी के आगे एक है, वो कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ आप स्टार्स का ध्यान दीजिएगा। अब जो सन प्लैनेट है उसके फ्रेंड जोन कौन है? 9, 2, 5, 3, 6, 1। अब 9 नंबर सन का क्यों? 9 नंबर जो है वो सन का फ्रेंड क्यों है? क्योंकि वो सेनापति है। वो सारा टाइम सन के साथ टाइम स्पेंड करता है, राजा के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसका टाइम शेड्यूल सेट करता है, उसको हेल्प करता है काम में, सो डेफिनेटली उसका फ्रेंड होगा। 2 नंबर रानी है। राजा रानी हस्बैंड वाइफ है आपस में, तो डेफिनेटली वो फ्रेंड्स ही होंगे, एनिमीज तो नहीं होंगे ना। अब 5 नंबर क्या है? उनका बेटा, आगे आने वाला राजा जिसको तख्त संभालना है, गद्दी संभालनी है। 3 नंबर गुरु। गुरु की जरूरत हर किसी को होती है। गुरु जो है, क्योंकि वो नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसकी जरूरत हर किसी को है। विदाउट नॉलेज आप कुछ नहीं है दुनिया में। आप अगर आज आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप दो जनों के सामने अगर बात करने के लिए बैठते हैं तो आप नहीं बैठ पाते वहां पर, क्योंकि आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है। और राजा को भी जो है वो 3 नंबर की जरूरत है, बिकॉज राजा को भी मेजर डिसीजंस लेने हैं, तो उसको भी नॉलेज की जरूरत है। 6 नंबर शुक्राचार्य, वीनस। अब 6 नंबर क्या है? मटीरियलिस्टिक चीजें देते हैं लाइफ में, गाड़ी, पैसा, बंगला, घर। देखो राजा को भी ये सारी चीजें चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, किंगडम संभालने के लिए पैसा चाहिए, राजपाट संभालने के लिए पैसा चाहिए, सैलरीज देनी है, तो वो सब चीजें राजा को भी चाहिए। 1 नंबर का फ्रेंड है, बिकॉज एक राजा दूसरे राजा का फ्रेंड है। अगर कोई बाहर की कंट्री का उनपे कोई अटैक करता है, हमला करता है, सो दे हैव लाइक फ्रेंड्स जो आपस में जो है वो मिलके संभाल सकते हैं। अब न्यूट्रल है 4 और 7 नंबर 1 के। 4 नंबर है राहु एंड 7 नंबर है केतु। देखो 4 नंबर क्या है? गुड्डा। राजा को लगता है कि मुझे इसको फ्रेंड में नहीं रखना है, लेकिन अगर राजा को कहीं गोली मारने जाना तो राजा खुद तो जाएगा नहीं, वो किसको बुलाएगा? राहु को, गुंडे को। जब जहां पर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करने के लिए किसको बुलाया जाएगा? राहु। और केतु के पास जो है वो सर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो केतु को जैसे मर्जी घुमाया जा सकता है। तो इन दोनों को राजा ने रख दिया न्यूट्रल कैटेगरी में। न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया इसीलिए क्योंकि न्यूट्रल कैटेगरी में रखने के बाद इनको लगता है कि जब इनकी जरूरत हमें होगी हम इनको बुला सकते हैं। अब आता है 8 नंबर शनि। शनि की स्टोरी मैंने कल आपको सूर्य शनि की स्टोरी सुनाई थी। दैट इज द रीजन दे आर एनिमीज टू ईच अदर। सूर्य और शनि कहीं पे भी साथ में नहीं आ सकते। जहां पर भी साथ में आते हैं वहां पर भयंकर रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। और ये इलेजिटिमेट चाइल्ड भी हैं, तो इसीलिए ये इनके एनिमी हो। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? एनी ऑफ यू हैज एनी प्रॉब्लम? क्योंकि अगर आपको ये चार्ट समझ में आए, आपको प्लैनेटरी जो है वो आपस में निकालने आ जाएंगे, कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है। इज इट लाइक गुड टू गो टू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, नो, मे बी इन द चैट बॉक्स। ठीक है जी। सिर्फ समझना आपको है, समझोगे साथ सही से तो आपको इजिली समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं मून प्लैनेट। मैम ब्रैकेट्स वाले बताया तो अभी कि वो दो कैटेगरी में आ रहे हैं। राकेश जी बोल तो रही हूँ, दो कैटेगरीज में आ रहे हैं, अभी आऊंगी उसपे। दीपक जी आप कल की क्लास में थे? दीपक दिमन, आप कल की क्लास में थे सर? जय शाह जी, हाँ तो सर अभी तभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा ना सर। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आशीष सर आप लिंक्स तो डालिए ग्रुप में। देता हूँ मैम मैं। हाँ लिंक्स डाल दीजिए। देखो हमारे जो क्लासेस के लिंक्स है ना वो आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है वो ऑलरेडी क्लासेस जो है वो अपलोड हो गई है, तो आपको वहां से मिल जाएंगी। आप कल की क्लास देखो, सारी प्लैनेट्स के जो बारे में जो है वो कल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कल का टॉपिक आज रिपीट करना बहुत मुश्किल है, वरना आज का टॉपिक रह जाएगा। सर 5 और 6 वाला क्या समझ में नहीं आया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं।
ओके, नंबर 2, अब नंबर 2 के फ्रेंड्स कौन है? 1 5 3 2 7। 1 नंबर क्योंकि राजा है, राजा रानी आर फ्रेंड्स। 5 नंबर क्योंकि वो प्रिंस है, आगे आके तक उन्हीं को संभालना है। 3 नंबर गुरु की जरूरत उनको भी है। 2 नंबर रानी, एक रानी दूसरी रानी की फ्रेंड्स होगी, कहीं पर उनको जाना है, किटी पार्टी करनी है, गॉसिप करना है, तो कोई ना कोई तो उनको चाहिए। एंड उसके बाद 7 नंबर, अब 7 नंबर आता है 2 कैटेगरी में, इसीलिए उसके आगे स्टार्स लगे हुए हैं। 7 नंबर और 3 नंबर में मोस्टली ना सेम क्वालिटीज होती है। 3 नंबर नॉलेज, विजडम, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये सारी चीजें 7 नंबर में भी होती है। तो 2 नंबर को लगता है कि 7 नंबर के पास ना दिमाग नहीं है, मैं उसको फ्रेंड में भी रख लेती हूँ, न्यूट्रल में भी रख लेती हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसी हिसाब से इसको यूज कर लूंगी, एंड दैट इज द रीजन। मैम बता तो रही हूँ, और कैसे बताऊं कि 2 स्टार्स क्यों है, कि आई थिंक मैंने ये शायद 3 बार रिपीट किया है। आप लोग सुनेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट मी जस्ट डिसेबल द चैट। आप लोग सुनेंगे तो बेटर रहेगा, मैं बता ही तो रही हूँ, और कैसे बताऊं। अब जो 2 नंबर है उसके जो न्यूट्रल है वो है 6 एंड 7। 6 नंबर जो है वो है शुक्राचार्य, ठीक है, वो है दैत्यों के राजा, राक्षसों के राजा जो है। अब उनको लगता है कि मेरे को इनकी क्या जरूरत है, मटीरियलिस्टिक चीज अगर मुझे चाहिए तो मुझे तो राजा से मिल रही है, सो मैं अगर इनको अपना फ्रेंड बनाऊंगी तो मेरी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, सो लेट मी कीप इट इन दी न्यूट्रल जोन। 7 का रीजन मैंने आपको बता दिया उन्होंने क्यों रखा। अब 2 नंबर के जो एनिमीज है वो है 8 4 एंड 9। 8 नंबर लोहा होता है और 2 नंबर होता है पानी। तो लोहा और पानी जहां पर साथ में आएंगे वो हो सकता है जंग। तो इसीलिए 2 नंबर भी जो है वो 2 नंबर ने 8 नंबर को अपनी एनिमी कैटेगरी में रखा। 4 नंबर रानी को गुंडा समझ में नहीं आता, उसको लगता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है और इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब होगी, तो ये मेरे एनिमी जोन में बेटर है। 9 नंबर अब जो होता है ना वो होता है सेनापति। 9 नंबर जो होता है अब वो होता है सेनापति। अब जो ये सेनापति है ना, अम, ये सारा टाइम राजा के साथ टाइम स्पेंड करता है, राजा से किसी को मिलने नहीं देता, रानी को भी फाउंडेशन लगाता है, तो इसीलिए रानी ने इसको अपने एनिमी जोन में डाल दिया कि भाई ये मुझे बहुत परेशान करता है, मैंने इसको, मेरे को राजा के साथ टाइम नहीं स्पेंड करने देता, लेट मी पुट इट इन दी एनिमी जोन। 3 नंबर, अब 3 नंबर के जो फ्रेंड्स हैं वो है 1 5 3 7। 1 5 3 7। अब 1 नंबर राजा, राजा को ना देखो हर कोई अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, राजा को हर कोई अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, बिकॉज राजा से सबको बेनिफिट है, सिर्फ 8 नंबर को छोड़ के, क्योंकि वो उसके एनिमी है, एंटी है। गुरु को भी राजा की जरूरत है, गुरु को आने वाले राजा की जरूरत है, इसलिए 5 नंबर उनका फ्रेंड है। और 3 नंबर का फ्रेंड है, क्यों? क्योंकि एक हिंदी का टीचर और एक संस्कृत का टीचर, दे कैन बी अ फ्रेंड्स। गुरु को दूसरे गुरु से नॉलेज मिलती है। लेकिन 7 नंबर को इन्होंने 2 कैटेगरीज में रखा, बिकॉज 7 नंबर के पास भी सेम नॉलेज है और सेम क्वालिटीज हैं, इसीलिए उन्होंने उसको जो है वो 2 कैटेगरीज में रखा है, फ्रेंड में भी और न्यूट्रल में। अब जो न्यूट्रल कैटेगरी में है वो है 4 8 9 2। 4 नंबर गुंडा, इनको लगता है मुझको जरूरत नहीं है, तो न्यूट्रल कैटेगरी। 8 नंबर बहुत रिजर्व रहता है, 9 नंबर में बहुत ईगो है। 2 नंबर रानी की जरूरत मुझे क्या है जब राजा के साथ में ऑलरेडी हूँ। अब 3 नंबर का 6 नंबर क्या है? एनिमी। 3 नंबर इस देवताओं के गुरु और 6 नंबर इस दैत्यों के गुरु, तो दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। एक सिखाता है लोगों को स्पिरिचुअलिटी और एक सिखाता है लोगों को इलीगल हैकिंग, तो दोनों फ्रेंड्स नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं 36 का आंकड़ा, 3 और 6 जहां साथ में आते हैं, तो इसलिए 6 नंबर 3 नंबर का एनिमी है। वाइसी वर्सा 3 नंबर भी 6 नंबर का एनिमी है। अब 4 नंबर पे बात करते हैं। 4 नंबर के जो फ्रेंड्स है दैट इज 7 1 5 6। 7 नंबर क्योंकि ये इसी की ही बॉडी का पार्ट है, राहु इज हेड एंड केतु इज द बॉडी, तो यहाँ पे बॉडी और हेड कंप्लीट होता है। 1 नंबर राजा की जरूरत हर किसी को है, सपोर्ट हर किसी को, आगे आने वाले राजा की जरूरत हर किसी को, दैट इज 5 नंबर। और 6 नंबर जो है वो है शुक्राचार्य, वो इन्हीं के ही फ्रेंड, ओ सॉरी, इन्हीं के ही गुरु है वो, तो वो फ्रेंड होंगे। अब देखो 4 और 8 क्या है, वो फ्रेंड्स में भी है और 4 और 8 नॉन फ्रेंड्स में भी। स्टार लगा और ब्रैकेट भी लगा हुआ है। 4 और 8 की आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो 4 नंबर होता है ना, वो 4 नंबर के साथ जब तक टेम्परेरी रिलेशनशिप में है दे आर वेरी गुड। टेम्परेरी रिलेशनशिप मीन्स फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बट द मोमेंट दे आर कमिंग इन टू दी परमानेंट रिलेशनशिप मीन्स बिजनेस पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, तो वहां पर ये एनिमीज बन जाते हैं। अब किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अफेयर चला 10 12 साल एंड दे आर वेरी गुड, द मोमेंट उनकी शादी हुई ये एनिमी बन गए आपस में,
हो सकता है 1 साल के अंदर डिवोर्स भी हो जाए। तो सेम सिचुएशंस हैं कि जब तक ये टेम्परेरी रिलेशन में है, 4 4 4 8 8 4 और 8 8, ये टेम्परेरी रिलेशनशिप में दे आर वेरी गुड, परमानेंट रिलेशनशिप में दे आर एनिमीज। 3 नंबर को 4 नंबर ने न्यूट्रल कैटेगरी में रखा हुआ बिकॉज वो उसके गुरु के जो हैं वो दुश्मन है, बट फिर भी उन्होंने नॉलेज उनको भी चाहिए, फिर भी उन्होंने न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया है। अब जो एनिमीज है वो 4 के वो हैं 2 और 9। 2 नंबर रानी, क्योंकि रानी इनको खटकती है, हमेशा इनको नापसंद करती है। 9 नंबर सेनापति, गुंडे को जो है वो सेनापति राजा से मिलने नहीं देता, हमेशा बैरियर्स लगाता है इसीलिए। और 4 और 8 का रीजन मैंने आपको बता दिया। दौलत सहानी जी। 6 नंबर की 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं, 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है। अब 5 नंबर के जो फ्रेंड्स हैं वो है 1 2 3 6 5। 1 नंबर रानी, सॉरी राजा। 2 नंबर रानी, वो इनके ही पेरेंट्स हैं। 3 नंबर गुरु की जरूरत इनको है। 6 नंबर भी गुरु हैं, इनको भी दूसरी नॉलेज भी चाहिए। और 5 नंबर इनका खुद का नंबर। 4 7 8 9 को इन्होंने न्यूट्रल में रखा कि जब मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी तब मैं इनको यूज कर सकता हूँ। 6 नंबर के फ्रेंड्स 1 7 4 6 5। 1 नंबर राजा, हर किसी को जरूरत है। 7 नंबर इनका खुद का चेला राहु और केतु। 4 नंबर इनका खुद का चेला राहु। 6 नंबर खुद का नंबर और 5 नंबर आगे आने वाला फ्रेंड। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कौन सा फ्रेंड किसका फ्रेंड है, कौन सा प्लैनेट किसका फ्रेंड है, एनिमी और न्यूट्रल है। दीज आर द लॉजिकल रीजनिंग्स। आपको बाकियों की तरह मैं सिर्फ चार्ट दिखा के सिर्फ रट्टा लगाने के लिए नहीं बोलूंगी, मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग सिखा रही हूँ। ऐसे ही छोटे 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 बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे एडवांस कोर्स में आते हैं, जिससे आपका प्रिडिक्टिव पार्ट बहुत स्ट्रांग बनता है। आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ आया, आपने उस डेट ऑफ बर्थ को पिक किया, आपने उस डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे सारी की सारी प्रिडिक्शंस कर दी। अब बात आती है रेमेडियल पार्ट की। मैं बोलूंगी प्रिडिक्शंस में चाहे 1% चूक जाना, लेकिन इंसान को रेमेडी ऐसी देना कि उसको जो है वो रेमेडी करते ही उसको बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिले। सो हमारे मेरे कोर्स में जो है मैं आपको यही सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी कैसे और कहाँ काम करती है और उसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। अब जो 6 नंबर के जो न्यूट्रल है वो है 2 8 9। 2 नंबर रानी, इनको लगता है राजा साथ में तो रानी की क्या जरूरत है। 8 नंबर इज लाइक रिजर्व। 9 नंबर में ईगो बहुत है। 3 6 का एनिमी है और 6 3 का एनिमी है। 7 नंबर 4 6 5 3। 4 नंबर राहु से इनकी बॉडी कंप्लीट होती है। 6 नंबर इनका खुद का गुरु है। 1 नंबर राजा की जरूरत हर किसी को है। 5 नंबर आगे आने वाला राजा की जरूरत हर किसी को है। और 3 नंबर इनको भी गुरु की जरूरत है, जो नॉलेज इनको चाहिए। 7 का भी कोई एनिमी नहीं है बिकॉज 7 के पास ना दिमाग नहीं है, डायरेक्शन लेस है। तो वो जिसके साथ जाता है उसके साथ अपना दिमाग लगाता है और उसी का सपोर्ट लेता है, इसीलिए इसने किसी को एनिमी बनाया ही नहीं। 3 नंबर 2 कैटेगरीज में, बिकॉज 3 और 7 की सेम क्वालिटीज है, इसलिए 7 ने भी 3 को जो है वो 2 कैटेगरीज में रखा, बट न्यूट्रल में। 2 8 9 7, देखो 7 ने 7 नंबर को अपने न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों रखा, फ्रेंड जोन में क्यों नहीं रखा। 7 नंबर में दिमाग नहीं है, डायरेक्शन लेस है। तो जब दो डायरेक्शन लेस इंसान इकट्ठे आएंगे तो किसी को रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए इसने उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रखा। 8 नंबर 5 3 8 4 6 7। 5 और 3 ओरिजिनली इनके जो है वो लकी नंबर्स या लकी प्लैनेट्स हैं। एक आगे आने वाला राजा, दूसरा जो है वो गुरु। 8 और 4 का मैंने लॉजिक समझाया, टेम्परेरी रिलेशनशिप में दे आर गुड, परमानेंट रिलेशनशिप में दे आर एनिमीज। 6 और 7 दो कैटेगरीज में आते हैं। 6 मटेरियलिस्टिक चीजें देता है तो उनको लगता है फ्रेंड भी हो न्यूट्रल भी हो, लेट्स सी कहाँ यूज करना है। 7 अगेन डायरेक्शन लेस है, इसीलिए। अब जो एनिमी कैटेगरी में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 और 2, एंड एवरीवन नोज कि 8 नंबर का 1 और 2 एनिमी क्यों है। और 4 नंबर का 4 और 8 का टेम्परेरी परमानेंट वाला रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताया। 9 नंबर मंगल, मंगल के सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं एक अभी का राजा और एक आने वाला राजा। अब इनके जो न्यूट्रल कैटेगरी में जो फ्रेंड्स हैं, न्यूट्रल कैटेगरी में जो प्लैनेट्स हैं, 3 7 6 8 9। 9 दो कैटेगरी में, देखो 9 ने अपने ही नंबर को न्यूट्रल में भी रखा और नॉन फ्रेंड मतलब एनिमी में भी रखा। 9 नंबर जो होता है ना उसमें खुद में इतनी एनर्जीज होती है, इतना अग्रेसिव होता है, कुछ कहने की हद नहीं, कि अगर उसके साथ उसी का ही नंबर आ जाए तो वो और अग्रेशन बढ़ जाती है। तो इसीलिए कभी भी 9 नंबर की 9 नंबर से शादी भी नहीं करानी है। जिनका 9 9 का कॉम्बिनेशन है, पर्सनालिटी 9 है, डेस्टिनी 9 है, आप उनको देखो, उनको रोज चोटें लगती है। कभी मुंह पे स्टिचेस के निशान है, कभी हाथ पे, कभी पैर पे।
इतनी एक्सेस एनर्जीज हैं कि कहीं ना कहीं वो गिरते ही रहते हैं। इसीलिए उन्होंने उसको अपने एनिमी और न्यूट्रल कैटेगरी में रखा, उन्होंने फ्रेंड जोन में उनको लाया ही। और उनके जो एनिमी है वो है 2 और 4। 2 नंबर रानी, क्योंकि रानी ने भी उनको न्यूट्रल क्या कहते हैं एनिमी कैटेगरी में रखा है। रानी खटकती है इनको क्योंकि वो राजा से मिलने नहीं देते, राजा के बीच में फाउंडेशन बैरियर्स लेकर आते हैं। 4 नंबर राहु गुंडे को ये समझ नहीं पाते हैं इसलिए। 3, 7, 6, 8, 9 ये सारे के सारे जो है वो न्यूट्रल कैटेगरीज में, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाई। यहाँ पे हम हमारा न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। 68 पीपल आर इन द क्लास। आप में से किसी के भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू 2 दिन का जो टॉपिक कराया, प्लस एडवांस कोर्स को अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी कैसे आपको हेल्प करेगी, न्यूमरोलॉजी से आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। एंड आई कैन बेट यू वन थिंग, न्यूमरोलॉजी इज वन थिंग जहां पर आपको लाइफ के हर एक मोड़ पर आपको न्यूमरोलॉजी जो है वो लेकर आए। आपको हर जगह पे नंबर्स की वाइब्रेशंस मिलेंगी। भव्या जी कैमरे में आ जाइए। आपको हर जगह जो है वो नंबर्स की वाइब्रेशंस मिलेगी। आई कैन बेट यू जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी को अडेप्ट करा है, आप उनकी लाइफ जाके देखिए वो कहाँ से कहाँ आए। 360 डिग्री। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। मेरी लाइफ में इतनी 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 सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको मैंने न्यूमरोलॉजी को, मेरा कॉम्बिनेशन है 4-4, पर्सनालिटी 4 एंड डेस्टिनी 4। बचपन से स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन अब न्यूमरोलॉजी को पकड़ लिया तो ऐसे पकड़ा कि उसको छोड़ा ही नहीं, कि सीख ही लिया कि अब जहां प्रॉब्लम आएगी वो पता है कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। हाँ जी भव्य जी बताइए। मैम जैसे अभी आपने बताया ना कि जो 9 है उसका खुद से ही मतलब दुश्मनी है 9 से। अब किसी के चार्ट में 5 टाइम्स 9 आ रहा है। वो इंसान बहुत अग्रेसिव होता है। ऐसे इंसानों की लोगों से बननी बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो अपने ही अग्रेशन की वजह से अपने बहुत लॉसेस करवाते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। सो यू हैव इंटरेस्ट टू ज्वाइन द एडवांस कोर्स? आपकी आवाज, अच्छा अनम्यूट, ओके हाँ जी बताइए। मैं अभी नंबर भी आपने जैसे कल बोला था ना कि नंबर शेयर करना व्हाट्सएप पे हाँ मतलब, हाँ तो वो नंबर भी अभी शेयर करूंगी। ठीक है, ऑल ऑल राइट, ओके। कैमरे में आ जाइए आप लोग। अभय चौधरी जी बताइए। Ashish sir, please write it in the chat box what all people will get if they join the advanced course. अभय जी अनम्यूट करिए। सर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी हम बताइए। जैसे जैसे कि आपने बताया कि वो क्या नाम है आपका, ए 4 और 8। हाँ जी। जी मैम, वो मतलब जब तक उसमें है क्या नाम है नॉर्मल टेम्परेरी। रिलेशन में, तो वो मतलब फ्रेंड है, और जैसे ही मतलब उसमें जाते हैं तो वो एनिमी हो जाते हैं। तो मैं उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि मतलब कि मतलब ये दोनों ऐसे हैं। कैलकुलेट मतलब सर नंबर्स तो हमें डेट ऑफ बर्थ से पता लग ही रहे हैं ना, जी कैलकुलेशन तो वहां से निकल के आती है। जी मैम, जैसे कि हम हुआ नंबर और पर्सनल पर्सनल नंबर और डेंसिटी निकाल देते हैं वहां से। डेस्टिनी, हाँ। जी, तो उसी से ही पता चलेगा मैम। हाँ जी सर, हाँ जी, उन्हीं उन्हीं नंबर से नहीं पता। मतलब मैम, पर्सनैलिटी नंबर मिलाने पड़ते हैं या पर्सनालिटी नंबर वर्सेस पर्सनालिटी नंबर सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। श्री कृष्णा जी अनम्यूट करिए और कैमरे में आ जाइए। आप लोगों के अब जितने क्वेश्चंस है ना, चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग वहां क्वेश्चंस करिए प्लीज। हाँ जी बताइए, सॉरी 1-on-1 क्वेश्चंस करिए। बताइए सर बताइए, अनम्यूट करिए फटाफट। सर अनम्यूट करिए फटाफट। हाँ मैम, जानना चाहता हूँ मैम, मेरा लूसो ग्रिड में चार चार बार एक आ रहा है, सर ये तो ये रेपिटेटिव सही है कि टॉपिक, हाँ वो सही नहीं है। कभी भी जो भी नंबर 2 बार से ज्यादा चार्ट में आता है वो अच्छा नहीं होता, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन हमें मिलती है। सो बट इसका क्या मतलब होता है वो हम एडवांस कोर्स में सीखते हैं सर। जी, ठीक है।
ठीक है जी। रेमेडीज बता सकते हैं आप यहाँ पे भी? नहीं सर, रेमेडीज, रेमेडी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एडवांस कोर्स। ठीक है, थैंक यू। आप में से अगर जितने भी लोग एडवांस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, दे वांट टू ज्वाइन इट, आप लोग अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू। अरमान कुमार जी अनम्यूट करिए। अरमान जी अनम्यूट करिए। कैन यू हियर मी? कर दिए। यस मैम। हाँ जी बताइए सर, मैम बोलिए मेरा जो बोलिए। है ना नंबर, वो जो चार्ट जो बनाए हैं ना उसमें ट्रिपल है, ओनली 3 छोड़ के बाकी सब आ रहा है, तो उसमें आपका आवाज ही क्लियर नहीं है सर। 11 और ट्रेन है सब कुछ। सर क्वेश्चन करिए ना, क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगी। हेलो हाँ जी मैम, वो जो बॉक्स बॉक्स बनाए हैं ना उसमें 999 आ रहा है सर, और ये 11 आ रहा है, सुनिए, ये टॉपिक अब मैंने अभी 5 ही है। ये टॉपिक मैंने अभी कराया ही नहीं है, ये एडवांस कोर्स का पार्ट है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर। ओके मैम। मीनाक्षी जी अनम्यूट करिए। यस, गुड आफ्टरनून मैम। हाय, बताइए मैम। मैम, मैंने कल भी आपकी क्लास ज्वाइन की थी ओके, और आप एक बार आपका वो पूरा नाम क्या है आप मैम? मीनाक्षी? मीनाक्षी पंजेटा। सॉरी। मीनाक्षी पंजेटा ओके, कहाँ से हैं आप? मैम, हिसार से, ओके, हरियाणा। बताइए मैम। मैम, आप एक बार तो वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए, विच वन मैम? जो आपने कल शेयर की थी ना, जो लास्ट वन थी, कि आपको कौन कौन से टॉपिक आप हाँ जी, करवाएंगे। ठीक है मैम, मैं वो यस मैम, वो ठीक साथ साथ हम देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक। और मैम एक्चुअली है ना, मैंने पहले भी ये कोर्स किया है, है। हाँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आपने हम किससे कोर्स किया मैम? लेट इट बी, नाम मत लीजिए, छोड़ यस दीजिए। यस यस लेट यस लेट मैम, इट बी। मेरे बट पास मैम, नॉट आपको मैं बताऊं, मेरे सेटिस्फाइड। पास यस आ, बहुत सारे, मतलब मैं बोलूंगी 60% मेरे पास स्टूडेंट्स वो हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से सीख कर आ रहे हैं। उनको नेम न्यूमरोलॉजी नहीं आती, उनको यस प्रिडिक्टिव पार्ट नहीं आता, तो यस फिर मैम, न्यूमरोलॉजी में सीखा गया अगर ये नहीं है। यस यस वही ना मैम, क्योंकि आई नो बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आई गॉट इट मैम, जब बिकॉज तक आपको खुद को पता है कि आप यस किन किन मैम, चीजों में अटक रहे हैं, आपको खुद को वो यस चीज पता होगी। दैट यस इज द मैम, जब रीजन यू वांटेड टू जब तक ज्वाइन। मैम हम खुद नहीं हम सीखेंगे, हमें खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो हम दूसरों को क्या बता और को सकते हैं कैसे? ना। आप दैट इज द मेन पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल सही है मैम। ये देन सारे आई टॉपिक्स हैं जो हाँ आपको जी, सीखने को मिलेंगे। ये सिर्फ 30 टॉपिक्स मेजर यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत कुछ है जो छोटे, ओके जैसे मैम, मैंने कल एक आपको टॉपिक कराया था, हाँ जी मैम, जो आगे का नंबर डोमिनेटिंग होता है और पीछे का रिसीवर होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको जो है वो आपका प्रिडिक्टिव पार्ट बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। इवन मैं तो ओके मैचेस ओके, की प्रिडिक्शंस भी सिखाती हूँ कि हाँ अगर जी सपोज मैम, कोई मैच हो रहा है तो मैच में आज कौन जीत सकता है, ये ओके, प्रिडिक्शन पार्ट भी मैं सिखाती हूँ अपने टॉपिक्स में। यस बहुत मैम, कुछ है। दिस मैम, यही तो मुझे सीखना है मैम, क्योंकि आई एम 7 नंबर, तो मुझे तो बिल्कुल डेप्थ तक डीप जाना स्टडीज में मैम है। देखो, 7 नंबर को हमेशा डीप स्टडीज में जाना ही होता है, डीप यस एनालिसिस। मैम, और जब तक 7 नंबर मुझे इज स्पिरिचुअलिटी का नंबर, तो उनको यहाँ पर आना ही है। यस मैम, जब तक मुझे खुद नहीं लगता, तो मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं होती उस चीज से, कि नहीं अभी तो कुछ और बाकी है इसमें। एग्जैक्टली तो और मैम मैम आई स्क्रीन पर आशीष सर ने 8 चीजें लिखी हुई है। अगर आप देखें, आपको यस असिस्टेंट सर, प्लेसमेंट भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्लस यस आपकी मैम, यस खुद का मैम, चार्ट एनालाइज होता है जिसमें आपको रेमेडीज मिलती हैं, पीडीएफ यस नोट्स मैम, प्रोवाइडेड होते हैं, रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस होती हैं, ओ और आप ओके ग्रुप्स मैम, के एक्सेस ओके भी रखते हैं आफ्टर कोर्स ऑल्सो। जैसे ओके अब आप मैम, अटक ओके, रहे हैं, हाँ आपको जी, प्रोडिक्शंस यस नहीं आ रही हैं, तो यस उसके मैम, बाद भी आप ग्रुप्स में रहते हैं जहाँ पे आपको जो है वो हर चीज का जवाब मिलता रहेगा और सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके ओके मैम, ओके मैम, क्लासेस के बारे में तो आप बाद में बताओगे, चलो ये बता दो आप कब से स्टार्ट होंगी फिर मैम क्लासेस मेरे ये। मंडे से बैचेस शुरू होते हैं, बिकॉज सैटरडे संडे जैसे वीकेंड्स पे ये 2 क्लासेस होती हैं। मंडे से बैचेस ओके स्टार्ट होते हैं, 3:30 का आफ्टरनून का बैच होता है और 9 o'clock ओके का इवनिंग का बैच होता है। ओके कि जो ओके लोग मैम, वर्किंग है उनको आफ्टर 8:30 ही टाइम यस सुनते मैम, वो ऑलरेडी एम टीचर ना, दैट्स व्हाई आई एम हैं। अच्छा, तो आप आस्किंग। व्हाट टाइम यू गेट फ्री? Yes, at no 9 o'clock I will join. अच्छा, तो आप 9 o'clock का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कल से स्टार्ट Yes, हो रहा है। ma'am. फीस इज 10,000 रुपीज फॉर Okay, वन okay, टाइम ma'am. पेमेंट, एंड पार्ट पेमेंट इज 12,000, और 3 मंथ्स का कोर्स होगा मैम ये। Okay, okay. ठीक है ठीक जी। है, only स्टार्ट Monday to Friday मंडे classes टू है? वेंसडे मैम, 3 days वीक होती है क्लास, बाकी Okay, 4 दिन okay, प्रैक्टिस होती है। कोर्स okay, वैसे 2 ढाई महीने का है, लेकिन हम okay, प्रैक्टिस इतनी कराते हैं कि आपको एक्सपर्ट बना के फिर हम छोड़ते हैं।
ठीक है, ओके, दैट्स व्हाई आई वांट। ठीक है मैम, आप अपना नंबर ओके चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आशीष सर विल कोऑर्डिनेट विद यू। ओके ठीक है जी, ओके मैम, ऑलराइट। ओके ओके। प्रिया जी अनम्यूट करिए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी मैम बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति लाइक सुबह 6 बजे, 6 तारीख को अगर वो रात को 2 बजे पैदा होता है, तो उसका न्यूमरोलॉजी मतलब उसका मूलांक क्या होगा? मतलब 12 जैसे बजे कि के बाद अगर वो पैदा हो रहा है तो नेक्स्ट डे की डेट आती है। नेक्स्ट डे क्या आती है? हाँ नेक्स्ट डे की आती है। देखो न्यूमरोलॉजी जो है ना एक वेस्टर्न साइंस है, तो 12 बजे के बाद दूसरा दिन चालू हो जाता है, तो इसीलिए हम उसी को ही कंसिडर करते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में या हमारे क्या कहते हैं वेदास में जो है सुबह 4 बजे के बाद जो है वो दिन शुरू होता है। तो हम हिंदू धर्म में 4 बजे के बाद तिथि चेंज होती है, लेकिन हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे 12 बजे के बाद डेट चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसे इंसान में अगर कोई इंसान 2 बजे रात को पैदा हुआ है तो उसके अंदर 6 नंबर की भी कुछ कुछ क्वालिटीज होंगी, बिकॉज वो 12 बजे के क्योंकि 2 घंटे आगे ही गया अभी, इसीलिए। तो उसके अंदर 5 वाले मूलांक की और 6 वाले मूलांक की दोनों की क्वालिटीज आएगी? हाँ राइट, लेकिन वो परसेंटेज होगी, कितना होगा कितना नहीं। तो फिर हम उसका पर्सनालिटी सब निकालेंगे तो 6 नंबर से निकालेंगे क्या? हाँ जी, अगर 12 बजे के बाद 6 आ रहा है तो 6 नंबर से ही निकालेंगे, कैलकुलेशन सारी 6 नंबर से होगी। अगर कोई 12 बजे पैदा हुआ है तो? एग्जैक्ट 12 बजे हुआ है तो अगर 12 बज के 1 मिनट तो 6, 12 बजे से 1 मिनट कम हुआ है तो फिर 5। थैंक यू सो एग्जैक्ट मच। 12 बजे भी हुआ तो भी 6 ही कंसिडर करेंगे हम। आपका क्या है, आपका यही आता है, यही कंफ्यूजन आपको अपनी है? नो नो मैम, मेरा फिर तो 2 था, बट मेरे भाई का कुछ ऐसा केस है तो मैं उसका निकाल रही थी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। तो ओके, क्या करते हो आप प्रिया? आई एम स्टूडेंट। किस चीज के स्टूडेंट हो? मैं 3rd ईयर में हूँ। तो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे? क्योंकि मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, बट ओके, मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। ग्रेट है। सो हाउ वुड यू लाइक टू टेक दिस न्यूमरोलॉजी इन योर फ्यूचर? करियर भी ले सकते हैं, बट ऐसा पर्सनालिटी नंबर क्या है आपका, बताओ। 2। ओके फिर तो करना बनता है, पूरा पूरा करना बनता है। 2 नंबर इंट्यूशंस का भी नंबर होता है ना, तो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट तो मिलेगा इंट्यूशंस का। ग्रेट है, ज्वाइन कर सकते हो। थिंक ट्वाइस और उसके बाद फिर आप बताओ, हमें नंबर डाल देना, टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू। ठीक है, बाय बाय जी। रामेश्वर जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मेरा लोसो ग्रेड है उसमें मैं 5 इंक्लूडिंग करूँ या ना करूँ, जो मिसिंग है मेरा। मिसिंग है तो उसको इंक्लूड कैसे करोगे आप? जो रेडमी आपने बताया ना कि रेमेडी के थ्रू हम कर सकते हैं उस चीज नहीं को। नहीं, देखो रेमेडीज अगर हम करते हैं तो वो रेमेडीज ही करेंगे, हम उस नंबर को रेमेडीज के थ्रू लोशो ग्रिड में नहीं ला। देखो जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर ही नहीं है वो लोशो ग्रिड में तो आएंगे ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है। अब आपने उसकी कमी को पूरा करना है रेमेडीज से, नेम स्पेलिंग वही। करेक्शन से, मोबाइल नंबर से। वो अब हम पे डिपेंड करता है, हमने सारी कैलकुलेशन करके हमने क्या चीज कैसे करनी है, और नीड देखते हैं कि किस चीज की नीड है। तो बेसिकली जो मेरा रूल है वो सैटर्न से है। देन मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे कि मेरी जो वर्किंग है वो स्टडी प्लस मैं वर्क कर रहा हूँ रियल एस्टेट से। ठीक है। हाँ, तो उस लाइन में मेरे लिए ठीक लग रहा है मुझे, जो मैंने अब तक देखा है। बाकी जो आपके चीजों से ये पहली बार मैं बना रहा हूँ, हम्म लोस ग्रेड वगैरह सारी चीजें, तो हम्म। उससे भी काफी चीजें तो मिसिंग है। जो ऊपर की जो लाइन होती है 92। 492 वाली, तो उसमें 9 मिसिंग है, 222 आ रहा है, 4 आया है, ये भी लाइन बन सकती है। देन बन 4 कैसे 8 सकती है, एक सेकेंड, बन कैसे सकती है? वो मिसिंग है, वही पूछना चाहते कि उसको कैसे इंक्लूडिंग देखो हम करेंगे हम। किसी भी लाइन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज दिस, वट एवर नंबर्स आर मिसिंग वी कैन ओनली परफॉर्म रेमेडीज। हमें ना नीड देखनी है, जैसे अब आपकी लाइफ में सपोज लग्जरी नहीं है या पैसा नहीं है और 6 नंबर नहीं है, तो हम आपके नेम स्पेलिंग को 6 नंबर पे लाएंगे, लेकिन उसमें भी जो है वो 15 फिल्टर्स होते हैं कि लाना है कि नहीं लाना है, क्या नीड है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या लोशो ग्रिड है। तो वो बहुत लंबे चीजें होती है जिसको एडवांस, calculation काफी में। एडवांस यस। चीज है वो। ऐसा नहीं कि किसी का भी नाम, जैसे आपके में रामेश्वर आ रहा है तो मैंने एक ए एक्स्ट्रा लगा दिया तो चलो जी आपका काम हो गया, नहीं। प्रॉपर कैलकुलेशन वी हैव टू सी एंड वी हैव टू एनालाइज एवरीथिंग। अब आप ये देखो, मैं आपको एक ओके। चार्ट दिखाती हूँ, इफ यू कैन सी। ये मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं, ठीक है। अब ये देखो इतना सारा हमें पहले पेपर वर्क करना पड़ता है, इफ यू कैन सी देयर। ये इतना सारा यस पेपर यस। वर्क करने के बाद हम फिर आपको जो है वो फेयर में एक निकाल के आपको एक रिपोर्ट देते हैं। तो ये पेपर बताया था वर्क, आपने कि ये 3-4 पेपर वर्क घंटे। हाँ, ये पेपर वर्क समझने के लिए एडवांस कोर्स करना बहुत जरूरी है, वरना इसके अलावा अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं ऐड ऑन कर सकते हैं।
ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू आर जी जी। इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द एडवांस कोर्स? अभी तो मैम स्टडी चल रही है काफी, मेरे शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है मैम, मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ एक्चुअली, ये है मेरे को टाइम टाइम तो टेबल निकालना शेड्यूल पड़ता करना है, है। एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन और शेड्यूल। शाम वाला जो इवनिंग वाला है वो आपका बेटर लग रहा है, 9 o'clock, तो कोशिश कर सकता हूँ क्योंकि सेकेंड ईयर आ गया 8 मेरा। नंबर को तो क्या कहते हैं, स्ट्रगल तो रहेगा लाइफ में। तो सबसे पहले नेम स्पेलिंग करेक्शन बहुत जरूरी है। 4 और 8 वालों को नेम स्पेलिंग करेक्शन बहुत जरूरी होता है। मूलांक 4 है मेरा, वो सॉरी भाग्यांक 4 है मेरा, तो और दोनों चीज वहाँ। 4 8 4 का कॉम्बिनेशन है। जी 8 बहुत 4 बढ़िया, और 7 का। बहुत बढ़िया। तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगा लाइफ में। तो मैम इसको बहुत जितनी सालों से जल्दी है। हो सकता है अपना नेम स्पेलिंग करेक्शन बहुत जल्दी कराओ, जिससे लाइफ थोड़ी सी स्मूदन होनी शुरू हो जाएगी और रेमेडीज पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। मैम इसमें सर नेम भी इंक्लूडिंग करते हैं बाई चांस, जैसे कि हाँ नहीं लगाया मैंने। हाँ, सरनेम भी इंक्लूड करते हैं। इवन सपोज अगर किसी का नेम और सरनेम अगर हमारे कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है तो हम उसको एक मिडिल नेम फिर देते हैं। फादर का नेम ऐड कर दिया, जैसे आपके फादर का नाम क्या है? पप्पू सिंह। अच्छा, तो जैसे अगर सपोज हमने फादर का रामेश्वर पी चौहान कर दिया, मे बी पी की वाइब्रेशंस हमें चाहिए हो, या पूरा का पूरा नाम हमने डाल दिया। सो वो डिपेंड करता है कैलकुलेशन करने के बाद कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रिक्वायरमेंट नहीं। उससे कुछ उनकी जो, जैसे फादर है जैसे सन से रूल करेंगे, हम्म, तो उनकी कुछ एबिलिटीज भी आएंगी उसके नहीं साथ नहीं साथ नंबर के नहीं साथ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट। ओके। ओके डन। ठीक है जी। ठीक है ठीक है, ओके, बाय बिल्कुल बाय। मैम। बाय बाय। ओके। जिनके कैमराज ऑन नहीं है उनके क्वेश्चंस नहीं ले रही, दीपक जी, राकेश जी, अमित दास जी अनम्यूट करिए। कैमरे ऑन हो हेलो जाए मैम। मैं आपके क्वेश्चन लूंगी। हाँ जी, बताइए। मैम अगर किसी का, आपने बोला राजयोग नंबर 2258 होता है, तो हाँ अगर रिपीटेड दो 2 टाइम्स आता है तो फिर क्या राजयोग बनेगा? हाँ हाँ, राजयोग तो बनेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम क्योंकि जैसे कि मेरा चार्ट में 258 है लेकिन 2 डबल टाइम्स आ रहा है। हाँ, नो प्रॉब्लम। देखो मैं आपको एंड एक मेरा। चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जब भी हम लोशो ग्रिड बनाते हैं ना, लोशो ग्रिड में अगर कोई भी नंबर सिंगल टाइम आ रहा है, सो दैट मीन्स वो यस नंबर जो है मैम। वो अंडर परफॉर्मिंग है। उस नंबर की पूरी वाइब्रेशन या पूरे रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे। अगर कोई नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है, सो दैट मीन्स वो नंबर की पावर जो है हमें पेयर में मिल रही है, विच इज गुड। 2 नंबर से ज्यादा अगर कोई नंबर आ रहा है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी कभार 6 7 बार भी एक नंबर आ जाता है, तो वो नंबर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, अब उसके रिजल्ट हमें नेगेटिव मिले। दैट्स व्हाट इट मीन्स। मैम दैट मीन्स अगर एक नंबर सिंगल या फिर डबल आता है तो फिर सही है। सिंगल भी अंडर परफॉर्मिंग है ना, सिंगल की भी हमें, हमारे को जो है वो, अगर सपोज किसी के चार्ट में 1 नंबर जो है वो एक बार आ रहा है, ठीक है, सो दैट ओके मीन्स अब मैम। ऐसा इंसान, 1 नंबर जो होता है वो कम्युनिकेशन का भी नंबर होता है, लेकिन अगर किसी के चार्ट में 1 टाइम आ रहा है, सो दैट मीन्स अब उस इंसान में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। मैम इफ 3 टाइम आ रहा है 1। सर वो तो अब आप एडवांस में सीखोगे ना, अब हर नंबर का मैं ऐसे नहीं बता नो पाऊंगी। मैम सिर्फ इतना बता दीजिए, 3 टाइम्स 1 आना अच्छा है या आई अच्छा नहीं सेड है? नो, इट्स नॉट गुड। 2 टाइम्स से ज्यादा कोई भी नंबर आएगा तो उस नंबर की पावर को वो खराब कर रहा है, नेगेटिव में लेकर आ रहा है। अब ऐसा इंसान एंड बड़बड़ा मैम। हो जाएगा, चैटर बॉक्स हो जाएगा, किसी की नहीं सुनेगा और बोलता रहेगा। ओके मैम। मैम एंड अगर मैं न्यूमरोलॉजी में आता हूँ तो मेरा करियर हो सकता है क्योंकि मेरा ड्राइवर है 7 एंड कंडक्टर है 3। एब्सोल्युटली यस। देखो, 7 नंबर जो होता है ना वो होता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, और 3 नंबर होता है गुरु का नंबर। तो स्पिरिचुअलिटी और गुरु से रिलेटेड कोई चीज करोगे तो ही आप कर पाओगे। तो न्यूमरोलॉजी और अकल्ट साइंस इज द बेस्ट साइन। आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो, पहली बात तो ये। बिजनेस करना ओके। है तो इसी चीज का करना है, अकल्ट साइंस में जाना है, जहां पे आपको अपनी स्किल्स को यूज करना है। जहां बिजनेस में पैसा लगा दिया और कोई और चीज करी, वहां पर अब आप लॉसेस में जाओगे और आपको धोखे बहुत मिलेंगे। मैम एंड शेयर मार्केट में भी शायद मेरा करियर नहीं है क्योंकि मैंने 7 ईयर्स का सेविंग शेयर गवा दिया। मार्केट इज अ टोटली डिफरेंट पार्ट, वो मैं बेसिक में टच भी नहीं करती हूँ, बिकॉज वो बहुत लंबा टॉपिक है ओके और मैम। हर डेट ऑफ बर्थ का अपना एक अलग एस्पेक्ट है कि किसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म करना है, किसको बोल्ट में जाना है, किसको टर्मिनल्स में जाना है, किसको बिजनेस करना है, किसको किसी का पैसा लगवाना है। तो शेयर मार्केट इज अ वेरी बिग टॉपिक, वो यहाँ पे नहीं मैं बता पाऊंगी। ओके मैम। ठीक है जी। ऑल राइट। ओके प्रेरणा मैम जी थैंक यू। अनम्यूट करिए। प्रेरणा जी अनम्यूट करिए। या मीनाक्षी हाय। जी आप दो, हाय जी, आप 2 3 बार आए, बट मैं आपका क्वेश्चन देती हूँ, पहले एक दो लोगों का और ले लूँ। हाँ जी, बताइए मैम। Yeah, hi, how are you? आई एम गुड। आप कल की क्लास में भी थे, इफ आई रिमेम्बर राइट। Yeah, the first of all, the way you explained that chart of friendly number and non-friendly number, it was awesome. मतलब मैंने इतनी जगह देखा है, and the way you explained, it was like कि अंदर तक
समझ घुस आ गया, गया। लाइक वी कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड वेरी थॉरली कि ये लॉजिक है इसके पीछे. यस, So thank you so much for that. And yeah, actually, I wanted to know that what exactly the Raj Yoga is. That 4, 5, 6. What exactly it is? What do you get in that Raj Yoga? राजयोग मीन्स इस इंसान ने कुछ भी काम किया, जैसे हम कहते हैं ना, हमने बहुत मेहनत करी फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, काम हम करें, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, बट इस केस में आपने इतना सा काम किया और रिजल्ट्स आपको इतने मिलते हैं. आप मिट्टी में हाथ लगाओ, आपको सोना निकल के बनता है, तो दैट मीन्स. But you know, I was making few grids, तो I found कि अनिल अंबानी का 4, 5, 6 राजयोग था. मैम But उन्होंने बहुत राज किया, ठीक है. देखो अनिल के नाम पे ना नील भी आता है, सो विच इज नील मीन्स आपको नील ही करता रहेगा चीजों को, तो वो नेम की वाइब्रेशन भी बहुत मैटर करती है. 4, 5, 6 आता है मैम. मुकेश अंबानी से पहले अनिल अंबानी का ही नाम आता था, लेकिन अब वो इतने डेट्स में है कि अगर वो अपने नेम स्पेलिंग करेक्शन कर लेना तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएंगे. बट डोंट यू थिंक सो कि नेम करेक्शन के लिए अनिल अंबानी को पता नहीं होगा, लाइक मुकेश हम अंबानी पता होगा, लेकिन समटाइम्स ना पीपल आर नॉट एक्सेप्टेबल. अब जैसे अमिताभ बच्चन, ठीक है, कितने फेमस, कितना उन्होंने सक्सेस लिया आज की डेट में भी. अभिषेक बच्चन, ही वाज इनिशियली बेसिस पे 2, 4, 5 मूवीज उनकी आई, उसके बाद वो डाउन 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 आते रहे. उनको बहुत कन्विंस किया गया कि यू हैव टू राइट एन एक्स्ट्रा ए इन योर नेम, लाइक अभिषेक ए बच्चन. द मोमेंट ही डिड दैट, आई थिंक उन्होंने शायद 5, 6 या 7 साल पहले ही शायद अडॉप्ट किया है. उसके बाद से वो काफी इवन वेब सीरीज और उन सब चीजों में आए और बहुत ज्यादा दिखे भी हैं वो, और उनके काम को बहुत सराहना भी मिली. बहुत सारे लोग, अजय देवगन में से ए हटा दिया उन्होंने, तो डेफिनेटली इतना ग्रो किया ऑल ऑफ सडन. अब तो उन्होंने अपने मल्टीप्लेक्सेस भी खोल लिए हैं. राइट. खुद अपने इंटरव्यूज में कितनी बार बोला है कि मैं इन सब चीजों को नहीं मानता था, लेकिन जहां पर नेम स्पेलिंग करेक्शन वाला नेम यूज होता था मूवी में, वो मूवी हिट होती थी. जहां पर नहीं यूज होता था वो मूवी फ्लॉप होती थी. तो मुझे मजबूर हो गया मैं इन सब चीजों को मानने के लिए. मैम यहाँ थॉट प्रोसेस बहुत काम करता है. And what about in your advanced course, do you teach name numerology also? Definitely ma'am, that's a part of our course and that is a main remedy which we do. Yeah, exactly. अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर भी होंगे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी करी, like मीनाक्षी जी was saying. मेरे पास 60% स्टूडेंट्स वो हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से कोर्सेज करके आए हैं न्यूमरोलॉजी के. 70,000-80,000 they paid as in fees, 2 महीने के कोर्सेज, and they don't know how to do name numerology. उनको रेमेडियल पार्ट नहीं आता, उनको प्रेडिक्टिव पार्ट नहीं आता. तो दैट इज व्हाट वी डू. हमारा कोर्स सिर्फ 2-2.25 महीने का है. बाकी के हम जो टाइम लेते हैं ना, वो प्रैक्टिस करने के लिए लेते हैं. कि अब जैसे मेरा कोर्स अभी चल रहा है, 15 क्लासेस के बाद ही मैं लोगों को असाइनमेंट देने शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब आपका टेस्टिंग टाइम नहीं आए, और मैं जिसका असाइनमेंट नहीं होता मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं देती. लोगों की तरह नहीं, आओ जी फीस दो और सर्टिफिकेट लो और चलते जाओ. नो, आई डोंट डू लाइक. And in name numerology, you use Chaldean only. Yes. That's the hero of numerology. That is what we use, and that gives very good results also. Okay. ठीक है. Thank you so much. Welcome. और कोई question है? Yeah, yesterday you told me to connect with you directly. So let me just get back to you. Like, can I call you like if you're free? I'll just message you. After the class, आप 3 बजे के आसपास कॉल कर सकते हैं. आप WhatsApp मैसेज ड्रॉप कर देना. The moment I'll get free, I'll. Sure, I'll do that. I'll do that. Thank you. Thank you so much. दीपक जी अनम्यूट करिए. दीपक जी अनम्यूट करिए. हेलो. हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून जी, बताइए. मैम एक्चुअली जो आपने ये टेबल बताई मुझे, फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली वाली, ये डीओबी है या फिर? एक मिनट, आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आराम से बोलो. क्या बताया? मैं ये पूछ रहा हूँ मैम, जैसे आपने ये टेबल बताई है फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली वाली. हाँ जी. तो ये ग्रिड टेबल के अकॉर्डिंग देखनी है या डीओबी के अकॉर्डिंग? सर ये डीओबी के अकॉर्डिंग देखनी. ग्रिड में तो ऐसा कुछ नहीं है. ग्रिड में तो बहुत सारे नंबर्स हैं. हमें सिर्फ डीओबी पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर के बेसिस पे देखना होता है. ओके. जैसे मैम मेरा 2 आता है नंबर. हाँ. तो उसमें कैसे देखेंगे मैम? जैसे मेरा 2 रानी का दिखता है. तो 2 का जो एनिमी था वो था 4 and 9. 8 1 and क्या कहते हैं, सॉरी 8 तो है ही है. 4 and 9 आपका एंटी हो गया ना, आपके अनलकी नंबर्स हो गए. ओके मैम. ओके. ठीक है. उसी बिहाफ पे फिर ये देखना है जैसे डेस्टिनी नंबर, वो नंबर के. एग्जैक्टली ऐसे ही हमें देखना होता है सब कुछ. ठीक है जी. ऑल राइट, बाय बाय. राकेश जी करिए. राकेश पांडे जी, सर आप कल की क्लास में भी थे राइट? आप जब कह रहे थे कल आप कहीं वर्किंग थे, कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी आप आए थे राइट? यस मैम. हाँ जी, बताइए सर. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो भी नॉलेज है वो सारा कुछ इंग्लिश कैलेंडर के बेस पे है.
हाँ जी, ठीक है? क्योंकि सर न्यूमरोलॉजी इंग्लिश कैलेंडर के बेस पे ही है ना। यस मैम, बट एज पर हिंदू कैलेंडर हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है यानी डेट है हाँ वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरा 4 अक्टूबर है, तो वो कभी अगस्त में आता है, कभी नवंबर भी जा सकता है, सर सर या सर वो आप अक्टूबर के एंड में भी है। वो आप तिथि बोल रहे हैं, तिथि बोल रहे यस हैं, राइट? आप डेट मत, यस उसको आप तिथि बोलिए, वो हिंदू कैलेंडर यस के हिसाब से। लेकिन हम न्यूमरोलॉजी में एक स्पेसिफिक चीज को यूज करते हैं और जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं। डू नॉट मिक्स न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी टुगेदर। आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उन 3 सब्जेक्ट्स को आप एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं सर। अगर आप एसएसटी पढ़ते हैं तो आप उसको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आप उन 3 सब्जेक्ट्स को एक कैटेगरी, ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स को आप एक कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं? लेकिन फिर भी वो आपको एसएसटी पढ़ाया जा रहा है ना। यहाँ पे अगर आप हिंदी और संस्कृत को भी मिक्स करेंगे तो हिंदी और संस्कृत दोनों अलग है। तो एस्ट्रोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। लेकिन आपका क्वेश्चन मैं समझ सकती हूँ कि डेट्स हमारा चेंज आता है, लेकिन जो मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगी आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो आपका इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है, आप 110% बोलेंगे मेरे वो सारे ट्रेड्स हैं। तो फिर उसको हम क्यों इधर उधर भटके, हम सीधी सीधी चीज को हम अप्लाई करते हैं ना, राइट? यस मैम। और जैसे एक चीज हम लोग ये भी मानते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सारे यूनिक है अपने आप में। यस बट यहाँ पर 1 to 9 नंबर से सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है, तो सर देखो, ये कैसे? एब्सोल्युटली वेरी गुड क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। देखो, मैं अगर 4 नंबर की हूँ तो जरूरी नहीं है 4 के सारे ट्रेड्स मेरे अंदर होंगे। कुछ 50% होंगे, किसी में 100% होंगे, किसी में 10% होंगे, किसी में 80% होंगे। बट अगर कोई इंसान उस पर्टिकुलर डेट पे जन्मा है ना, उसके अंदर वो ट्रेड्स होंगे ही होंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर सपोज मैं 4 नंबर की हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और मेरे साथ कोई और एक इंसान है जो 4 नंबर का है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड का है, शायद उसको मेरे से ज्यादा गुस्सा आता और मुझे कम आता हो, बट वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस रहेगी, वो यूनिकनेस शायद इसी वे में हम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जितने भी लोगों को, किसी भी एक नंबर को आप पकड़िए, ठीक है, उस एक नंबर के लोगों को आप एनालाइज करिए, चाहे आप सेलिब्रिटीज ले लीजिए, बट सेलिब्रिटीज का हम नेचर नहीं जान सकते बिकॉज हम उनको पर्सनली नहीं मिले हैं। पर्सनल लेवल पे आप जितने भी लोगों को जानते हो, 1 नंबर ट्रेड पकड़ना और आप देखना वही सेम ट्रेड जो है वो उन्हीं लोगों में होंगे। तभी तो हम प्रोडिक्शन कर पाते हैं सर, और तभी 99% लोग यस बोलते हैं। ऐसे कैसे यस बोल देते हैं? आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, 4 अक्टूबर पूरा बताइए सर। 4 अक्टूबर 1990। पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर निकालना आ गया? यस मैम, पर्सनालिटी 4 है, डेस्टिनी 6 है और कुआ नंबर 8 है। कुआं नंबर 8 है, ठीक है। 4 एंड यस 6 का रिलेशन समझ में आया आपको क्या है? 4 यस मैम। चेला है और 6 गुरु है। ठीक है, लेट मी मेक यू यस स्टार्ट। एक सेकेंड रुकिए। चार्ट तो आपका ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कहाँ है 4 नंबर से। 4 नंबर देखो, लॉजिक वाला नंबर होता है। 4 नंबर के लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं खुद 4 नंबर की हूँ। शायद मैं आज इस लेवल पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत क्वेश्चंस पूछे, और मेरे को भी जब तक कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलते थे ना, मैं कन्विंस नहीं होती थी। इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब तक उनको अपना लॉजिकल आंसर नहीं मिलता ना, वो कन्विंस नहीं होते हैं, चाहे वो कोई ट्रेडिशन की बात हो, चाहे वो किसी कल्चर की बात हो। और वही वाली बात है, 4 नंबर के लोग ही लाइफ में रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सर देखो, चार्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। 816 प्रैक्टिकल प्लेन है, ग्राउंडेड आप हो, पैसा लाइफ में आता जाता रहता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप नेम स्पेलिंग करेक्शन कर लो, बहुत सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी। प्रॉब्लमैटिक कुछ नहीं है, सिर्फ 4 और 8 को अगर हम उसको बैलेंस कर रहे हो तो एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज आपके डेस्टिनी नंबर में 6 आ रहा है। और कोई क्वेश्चंस आपके? मैम, आपने न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए पूछ रहा है, तो मेरे जो नंबर कॉम्बिनेशन है उसमें कहीं ना 7 आ रहा है, ना ही 3 आ रहा है, तो मुझे 4 तो ये आ रहा है। मैं हम 4 यस नंबर 4 बोल तो है। रहे हैं। 2, 3, 7 एंड 4 में से कोई भी एक नंबर आता है तो आप न्यूमरोलॉजी कर सकते हो। तो आपके चार्ट में 4 आ रहा है, और वो भी पर्सनालिटी नंबर से। दिमाग वाले इंसान तो इसको वैसे ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके यस। ओके मैम। मैम थोड़ा आप जो नाइट का टाइमिंग है 9, वो 8 या 7 हो सकता
सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, मेरे पास ना सारे ही वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब वर्किंग हैं। 3:30 वाले बैच में मोस्टली हाउस वाइफ होती हैं या जो लोग फ्री होते हैं आफ्टरनून में वो, और 8:30 का पहले बैच होता था, उसको 9 किया गया बिकॉज 8:30 तक डिनर वगैरह करके लोग फ्री नहीं होते थे। पुराने बैचेस अभी भी 8:30 के चल रहे हैं, लेकिन जो फ्रेश बैच है वो 9 से ही शुरू होगा। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम जी, बाय बाय। थैंक यू मैम। सिराज जी, मैं अभी फिलहाल उनको मौका दे रही हूँ जिन्होंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया है। अभय जी लेती हूँ आपका क्वेश्चन। सिराज जी अनम्यूट करिए, कहाँ गए? हाँ ये। हाय हाय, गुड गुड हाय, आफ्टरनून। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून जी। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? ऑल गुड, बताइए। सो बेसिकली मुझे कंसल्टिंग के लिए पूछना था, सो जस्ट वांट टू आस्क व्हाट्स द फीस एंड सर हाउ मेरी कैन आई गेट इन कंसल्टेशन टच? फीस जो है वो 6,000 रुपीज है। 6,000 रुपीज, हाँ ओके। जी। कहाँ से बिलोंग सो करते हैं सर आप? फ्रॉम मुंबई, नवी मुंबई। मुंबई। ओके, सो आज क्लास में आपने कल की क्लास अटेंड करी थी? यस, मैंने अटेंड किया था। न्यूमरोलॉजी की क्लास में कैसे, पहले तो ये जानना चाहूंगी। आई मैं बेसिकली न्यूमरोलॉजी में काफी बिलीव कर रहा हूँ। काफी लोगों के वीडियोस एंड वर्कशॉप्स वगैरह देखे हैं, सो आपका भी देखा हो एंड जेन्युइनली फील हुआ कि लाइक जो एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हो वो काफी बेटर लगा, दैट्स व्हाई। सो अगेन रीजॉइन मैंने आज भी बट मैं किया। आपको बोलूंगी कंसल्टेशन लो, नो प्रॉब्लम, बट सीख के ना लाइफ के हर मोड़ पर आपके पास एक सपोर्ट होगा। ओके। दैट्स व्हाट डू यू डू बाय प्रोफेशन? I'm as in closing manager with one of the reputed builder in Navi Mumbai. रियल एस्टेट में आप? Yes. ठीक है, ऑल राइट जी। सो और कोई क्वेश्चन? Yes, the question था basically relevant to my birth, date of birth, जो कि है 22nd September 1995. ठीक है, आगे बताइए। Yeah, just want to ask like वो जो ग्रेड हम बनाते हैं, हाँ, so accordingly मैं अभी जो इस फील्ड में हूँ, so उसी रिगार्डिंग मुझे कंसल्ट करना है and वो वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा, सर वो तो चार्ट देख के पता लगेगा ना। या वो एग्जैक्टली राइट, चार्ट देख के पता लगेगा। ड्रॉप योर नंबर इन दी व्हाट्सएप जूम चैट, यू कैन कोऑर्डिनेट विद सर, वो बता देंगे आपको जैसे पॉसिबिलिटी होगी। एंड वन मोर क्वेश्चन, लाइक उसमें नेम स्पेलिंग करेक्शन वगैरह भी हो जाता है, राइट? एवरीथिंग, देखो नेम स्पेलिंग करेक्शन तो हमारा मेजर फोटे है न्यूमरोलॉजी का, वही नहीं होगा तो फिर बाकी क्या चीजें होंगी। आशीष सर, जो कंसल्टेशन में हम जो जो चीजें प्रोवाइड करते हैं वो 10 पॉइंटर्स वाला एक बार ग्रुप में डाल देना प्लीज, वो भी। हाँ जी मैम, यहाँ भेजिए ग्रुप में। हाँ जी, यहाँ पे ड्रॉप करना है या ग्रुप में? यहाँ पे कर दो, नहीं तो आप व्हाट्सएप क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में है सिराज जी? जी हाँ। ठीक है सर, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दो, यहाँ भी डाल दो, व्हाटएवर यू फील। ओके ओके ओके, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन सर आपका? नहीं, दैट्स इट। ठीक है जी। सिद्धेश जी अनम्यूट करिए। जिन्होंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया पहले उनके क्वेश्चंस ले रही हूँ, फिर अभय जी और भव्या जी आप पे आते हैं, ठीक है? हाँ जी सिद्धेश जी। गुड आफ्टरनून मैम। सॉरी निदेश, सॉरी, गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप? हाँ मैम, आप कैसे हैं मैम? ऑल गुड जी, ऑल गुड, बताइए। मैम मुझे एक सवाल है, जो आपने पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों बोला था, हाँ, तो थोड़ा सा ऊंचा बोलना, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। तो पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर में जो ये है मतलब रिलेशन है, वो कैसे मतलब कैसे बिल्ड होता है? को अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर 1 और किसी का डेस्टिनी नंबर 8 हो, तो उसमें से रिलेशन में जो ऐसे बनता नहीं है 8 और 8 का, तो उसमें भी मतलब प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। देखो हमारे पास ना न्यूमरोलॉजी में ना 81 कॉम्बिनेशंस आते हैं, ठीक है, जिसमें हर एक नंबर के साथ क्या रिलेशन है। जैसे आपने 1-8 कॉम्बिनेशन बोल दिया, पर्सनालिटी 1 एंड डेस्टिनी 8। अब यहाँ पे ना हमने हर एक कॉम्बिनेशन को ना एक रेटिंग दे रखी है, जो भी रेटिंग 3 या 3 स्टार से ऊपर है आउट ऑफ 5, दैट मीन्स वो जो कॉम्बिनेशन इट इज गुड टू गो। उससे कम की रेटिंग में वो कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग है, हम ऐसे रेटिंग करते हैं। और उसके बाद हम लोशो ग्रिड पे आते हैं। 1 and 8 डेफिनेटली एंटी कॉम्बिनेशन है, तो 0.5 रेटिंग है। ऐसे लोगों की लाइफ स्ट्रगलफुल रहती है, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है और बार बार लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है फॉर श्योर। तो उसके हिसाब से तो फिर कुआ नंबर भी मतलब तीनों का रिलेशन आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, सिर्फ कुआ नंबर समझ में आया। मैं बोल रहा हूँ, तो फिर डेस्टिनी नंबर, पर्सनल नंबर और कुआ नंबर तीनों का रिलेशन तो मैटर करता है। तो फिर सर कुआ नंबर को हम पर्सनालिटी और डेस्टिनी से हम नहीं करते हैं। कुआ नंबर सिर्फ हमारे को काम आता है ग्रिड में एक नंबर भरने के लिए, और जब हम न्यूमरो वास्तु सीखते हैं, जो मेरे टॉपिक एडवांस कोर्स का पार्ट है, वहां काम आता है।
वो डायरेक्शन के बेसिस पे वहां पर काम आता है। पर्सनालिटी डेस्टिनी को हम कुआं से कहीं पर भी रिलेट नहीं करेंगे सर। ओके मैम। मैम एक और बात, जो आपने नेम न्यूमरोलॉजी बोला है, तो नेम के हिसाब से जो ग्रिड आता है वो भी हम क्या ग्रिड में भर सकते हैं? नहीं सर, जो वो नंबर तो टॉपिक आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज नेम न्यूमरोलॉजी में हमारे पास 12 से 15 फिल्टर्स आते हैं। जब तक हम वो फिल्टर्स नहीं सीखेंगे मैं कैसे बता दूं कौन सी चीज कहाँ फिट होती है। ओके ठीक है मैम, और तो कुछ सवाल नहीं है। यस ऑल राइट। अबे जी अनम्यूट करिए। शिखा जी आपका भी कोई क्वेश्चन है? शिखा उपाध्याय, अच्छा ठीक है मैं लेती हूँ। अबे जी बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने कल बताया था कि सिंगल डिजिट वाले को उसमें नहीं रखते हैं लोसो ग्रिड में। हाँ जी हाँ जी। जी तो उसका पूछना था मैम कि जैसे मेरी 44192 है, हाँ तो मैम उसको कैसे लोसो ग्रिड में भरेंगे? तो क्या लोशो ग्रिड में भरेंगे, मैं समझी नहीं। जैसे आपने बताया था ना कि सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ को लोसो ग्रिड में नहीं लेते हैं, हाँ तो उसको लोसो ग्रिड में कैसे डालेंगे उसको? मतलब सर जैसे आपने कल चार तो क्लास अटेंड करी थी। करी थी मैम, लेकिन लास्ट में मेरा नेटवर्क इशू की वजह से वो छूट गया था। तो देखो आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं आपको बता देती हूँ। मैम 4/4/1992, फोर तो सर अप्रैल आपका जो 4 डेट है ना वो हम लोशो ग्रिड में नहीं डालेंगे, हम सिर्फ पर्सनालिटी नंबर 4 को डालेंगे, लेकिन फिर भी आपकी ग्रिड में 2 बार 4 तो आएगा ही, जी क्योंकि आपका अप्रैल भी 4 आ रहा है ना, इसीलिए। जी जी आपका जी डेस्टिनी जी नंबर क्या आता है, टोटल किया है? जी मैम मैंने सारा कर रखा है। मैम बताइए। डैश 2 और कुआं हुआ 8 है। 8 है। हाँ तो सर 2 बार 4 आएगा, एक बार पर्सनालिटी जी से, एक बार आपके मंथ से। ओके मैम। ठीक है मैम जी। यही पूछना था जी। ठीक ठीक। मैम ईयर को पूरा भरेंगे? हाँ सर ईयर तो पूरा ही जाएगा। थैंक यू मैम। ईयर मंथ पूरा जाएगा। वेलकम जी वेलकम। शिखा जी अनम्यूट करिए। एक दीपक जी थे जो बार बार आ रहे थे, हैंड रेज कर रहे थे, दीपक दीमन। और एक मीनाक्षी जी थी। हेलो। हाँ जी हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार जी बताइए। मैम ये कह रहे हैं कि जिसकी पर्सनालिटी नंबर और पर्सनालिटी नंबर और भाग्यांक दोनों 4 4 हो, हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और लोसो ग्रिड में उसका 2 times 4, 2 times 9, 2 times 1 मैम और न्यूमरोलॉजी ज्वाइन कर पूरा लीजिए, नंबर। यही सॉल्यूशन है। मैं खुद 4 नंबर की हूँ, मेरा भी पर्सनालिटी 4 है और डेस्टिनी 4 यस है। तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए मैंने खुद ही न्यूमरोलॉजी सीख ली और अब सिखा रही हूँ। यस मैम। मैम मैं लाइब्रेरी में हूँ ना, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है, बाहर आई हूँ तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, बता और कोई क्वेश्चन मैम बताइए आप। यस मैम। मैम जॉब आपके लिए पूछना था, मतलब पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है उसके रिलेटेड, कि मतलब कैसे क्या। वो तो मैंने जो आपको कल रेमेडी दी थी, आपको वो ट्राई करनी चाहिए, उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी मैम। आप वो ट्राई करो रेमेडी को। मैम ये न्यूमेरोलॉजी में मेरा स्कोप है क्या? मैम 4 नंबर के हो तो डेफिनेटली हो, डेफिनेटली। उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है मैम। आप ये समझो कि जो कर रहे हो ना लाइफ में, अभी हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलेगी, तो न्यूमरोलॉजी सीखनी ही पड़ेगी और उसको फॉलो मैम करना ही पड़ेगा। मेहनत करते 100% रिजल्ट आता है 20%, तो हाँ मैम मुझे पता है ये चीज। यस मैम। न्यूमरोलॉजी सीख के एटलीस्ट मैं ये बता दूंगी कि 70 to 80% रिजल्ट आएगा, जो भी मेहनत करोगे। 100% फिर भी नहीं आएगा। यस मैम। ठीक है जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। भव्या जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम, जैसे आपने आज बताया कि एरोस विल पावर वाला, जिसमें हमारा कॉलम था 9, 5 एंड 1। अगर क्या है कि अब एक मैंने ग्रिड बनाया तो उसमें 9, 5 एंड 1 है, और जिस पर्सन का मैंने बनाया है उनको बहुत ज्यादा स्टिल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। मैम हेल्थ इश्यूज वाला टॉपिक में नहीं करा पाऊंगी अभी, उसके लिए बहुत डीप एनालाइज करना पड़ता है चार्ट का। आप बेसिक कोर्स में सब कुछ जानना चाह रहे हो, कैसे दे दूं आपको मैं इन्फॉर्मेशन? बेसिक कोर्स 2 दिन में इतना ही सिखाया जाता है। इफ इन केस यू वांट टू गो फॉर द फर्दर थिंग्स, एडवांस कोर्स जाइए, नहीं तो आप फिर क्या कहते हैं पर्सनल कंसल्टेशन ऑप्ट करिए मैम। you have very curiosity to join and to know the things, so options में आपको दे रही हूँ, वो आपको डिसाइड करना मैम। ठीक है जी। निदेश जी अनम्यूट करिए। दीपक जी कोई क्वेश्चन है आपका? दीपक दिमन नहीं है अवेलेबल। मीनाक्षी जी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप करूंगी मैं।
बाकी लोग जितने भी अभी हैं वो कोई अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। बताइए बताइए सर, फटाफट बताइए नितेश जी। हाँ मैम, बोल रहा हूँ कि मेरा पर्सनैलिटी नंबर 8 है और डेस्टिनी 7 है, तो मुझे न्यूमेरोलॉजी का कोर्स में जाना चाहिए। सर देखो, अगर चार्ट में 2, 3, 7 और 4 आता है, कोई भी एक नंबर आता है तो आप कर सकते हो, तो आपके चार्ट पे तो आ ही रहे हैं। और 7 अगर डेस्टिनी से आ रहा है, 8 अगर पर्सनालिटी है, 7 डेस्टिनी है, तो लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत है, हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, कोई क्रॉनिक डिजीज भी हो सकता है। सो उस बेसिस में पहले से इस चीज को पकड़ लो, रेमेडीज कर लो, लाइफ को अपनी फिक्स कर लो। ओके ठीक है जी। ऑल राइट, मीनाक्षी जी अनम्यूट करिए। Yes, yes, ma'am. Chat is disabled. So how can I connect to Ashish sir? आशीष सर अपना नंबर नहीं डाला आपने चैट बॉक्स में। मैम डाउट करो। आशीष सर मेरा और अपना वेट नंबर कीजिए। डाल दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ जी हाँ जी। Okay, okay, ma'am. Thanks. ठीक है, आप अपना नंबर डाल दो, नहीं तो सर कांटेक्ट कर लेंगे। Chat is disabled. That's why I'm saying. अच्छा, चैट डिसेबल है। ओ आई एम Yes, सॉरी yes, सॉरी ma'am. सॉरी Yes. सॉरी, ये लो जी, कर दिया। Okay, okay, ma'am. कर दिया, ओके जी। आप में से और किसी को कोई क्वेश्चंस है? दीपक दिमन जी, आशीष अरोड़ा जी, हाँ जी बताइए बताइए। आई एम सॉरी सर, बट आप शायद हैंड रेज नहीं किया तो इसलिए मैं आपको देख ही नहीं पाई। बताइए सर। हेलो हाँ जी। मैम, ये पूछ रहा था ना, जैसे पर्सनालिटी नंबर है वो डेट डेट जो बर्थ का डेट है उससे होता है ना? सर आप एक जगह बैठ के बात करिए, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, प्लीज। नहीं, मैं बैठ गया था। हाँ जी हाँ जी। पर्सनालिटी नंबर जो डेट ऑफ बर्थ की डेट है वो होता है। हाँ जी, डेस्टिनी नंबर पूरे डेट को टोटल करके होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब वो जो हमने चार्ट बनाया था ना, एक सन टू, वो उसमें कौन सा नंबर लेते हैं, डेस्टिनी या पर्सनालिटी? सर कौन से चार्ट में? वो जिसमें एक नंबर सन है, उसका फ्रेंड वो नंबर है, और नॉन फ्रेंड वो सर नंबर मैंने है, वो सिर्फ जो एक ही ग्रिड बनाना सिखाया है। आप कल की नहीं, क्लास में थे? हाँ कल की क्लास में था, आज की क्लास में भी हूँ। आज बताया था ना एक। आज की क्लास में कोई ग्रिड नहीं सिखाया, एक ही ग्रिड सिखाया था, वो कल ही था सर। ग्रिड नहीं, जैसे वो एक नंबर सन का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर वो वाली बात कर रहा हूँ मैं। सर उसको कहाँ डालना है, मैं समझी नहीं। तो 1 नंबर 2 नंबर वो कौन सा होगा मेरा? सर आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 21/8/1971। 21/4/1900। 21/4 नहीं, 21/8 21/8 1971। 1971। आपको पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर निकालना आ गया अपना? हाँ जी आ गया। पर्सनालिटी नंबर आपका क्या निकला सर? 3। ठीक है, डेस्टिनी 2। तो सर आपका जो पर्सनालिटी है वो है 3 गुरु, और जो आपका डेस्टिनी है वो है मून। 2 नंबर हाँ जी, चंद्रमा। यस। अच्छा, मेरे में ना वो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ना वैसे आ रहा है, ना वैसे आ रहा है, ना वैसे आ रहा है, सब खाली तो है। सर लाइफ स्ट्रगलिंग होगी ना फिर, इसीलिए। तो इसका कुछ भी नहीं। सर उसका रेमेडीज आर द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस। हाँ जी करती हूँ कौशल जी, अभी करती हूँ, एक सेकेंड। आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे तो कैमरे में आइए, मैं आपको अभी अनम्यूट करती हूँ, बिकॉज मुझे दिख नहीं रहे आप। सर रेमेडीज आर द ओनली सॉल्यूशन प्लस नेम स्पेलिंग करेक्शन से हम इन सब चीजों को ठीक करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर, क्या करते हैं सर आप? कौशल जी अनम्यूट करिए अपने आप को, क्या करते हैं सर आप? रियल स्टेट में है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी सर, रियल स्टेट में। मैं समझी नहीं। रियल स्टेट में कर रहा हूँ काम। रियल एस्टेट में है सर? रियल एस्टेट तो आपको कहीं से भी सूट नहीं करता सर। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं कैसे करें, कुछ भी नहीं अपने समझ आ हाथ रहा। में क्लियर क्वार्ट्ज पहना हुआ है, ये किसने बनाया आपको? तो ये भी मैंने पढ़ा था वो सूट जी का, तब उसमें थोड़ा सा बताया था कि 5 नंबर मिसिंग है तो ये पहन लो। नहीं सर, 5 नंबर के लिए तो ग्रीन पहनना होता है, 5 नंबर के लिए थोड़ा पहनना होता है। ये तब पहनना होता है जब माइंड में क्लियरिटी नहीं है क्या करना है। बच्चों को पहनाया जाता है पढ़ने के लिए कि क्लियरिटी नहीं होती है। मैंने भी पहना हुआ है कि लाइफ में क्या चीज कहाँ पर आप भटक रहे हैं, उस चीज के लिए करना होता है। कौशल वही जी, हो रहा कौशल जी है। आपको अनम्यूट किया गया, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। हाँ जी सर, न्यूमरोलॉजी क्यों ज्वाइन करना आपने? बस यही सब सीखने के लिए कि आगे कैसे होगा, कि मैं कौन सी जगह पे जाना चाहिए। मैं रियल एस्टेट में कुछ हो नहीं रहा, मेरे को रियल समझ एस्टेट नहीं इज आ रही नॉट क्या। फॉर यू सर, रियल एस्टेट आप नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट फॉर तो यू। फिर आपको जाना है तो देखो, एजुकेशन से रिलेटेड इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके चार्ट में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। इंट्यूशन को आप करिए। सर नहीं हो पा रहा तो मैं कैसे करूँ, आप बताइए। आप अपने डिवाइस को दोबारा से लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए, तभी पॉसिबल होगा। मैं तो अपनी एंड से कर चुकी हूँ 4 बार।
न्यूमरोलॉजी इज द बेटर ऑप्शन, ज्वाइन कर सकते हैं, काफी चीजें आपको जो है वो उसके बाद बेटर हो जाएंगी लाइफ में। ठीक है जी, ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट जी। आशीष सर का नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों को नंबर मेरा और आशीष सर का मिल गया है। आप में से अगर फिर भी अभी काफी लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हैं, वी वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस, फीस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्काउंटेड पार्ट से रिलेटेड कुछ आप लोगों को डिस्कस करना है, कुछ बात करनी है, आप आशीष सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ही विल हेल्प यू आउट। ठीक है जी, राधे श्याम जी अनम्यूट करिए। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मैम मेरे लोशे ग्रिड में ना 4 टाइम वन आ रहा है मैम। सर ये तो मैंने कराया नहीं ना अभी, क्योंकि अपन ने वो मैं आप लास्ट वीक में ऑलरेडी काफी लोगों को बता चुकी हूँ, अगर कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता ही है। फीस इज 10,000 रुपीज इन वन टाइम एंड पार्ट पेमेंट्स में 12,000 होता है। और क्या कहते हैं, और कोई क्वेश्चन राधे जी? बगैर बोले ही अनम्यूट। हाँ जी बताइए सर। ठीक है, ऑलराइट मैम, 3 मंथ्स का कोर्स है सर। ये तो टॉपिक पूरा करा दिया कौशल जी, अब कैसे पूरा करूंगी बताइए आप। ये आई थिंक मैंने किशोर, कौशल किशोर सिंह अनम्यूट करिए, मैंने किसी और किशोर को अनम्यूट कर दिया था। यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मैम जो एक ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर होता है, उस किससे हम ये फ्रेंड और नॉन फ्रेंड पता करेंगे मैम? हाँ जी, उसी से जैसे ये पूरा डेट डीओबी पूरा को ऐड करके मैम, जो सिंगल डिजिट आएगा। हाँ जी या फिर डेट से? सर पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर से, हम वहां से देखते हैं। यस। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है जी, रामेश्वर अनम्यूट करिए। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। एक बार में वॉइस आ रही है क्वेश्चन आपको? नहीं कर लेते हो? 4 बार क्वेश्चंस कर चुके हो, एक बार में कर लो ना क्वेश्चन, इतनी मैम वो जो कंफ्यूजन है। वो कुआ नंबर है उसको भी सिंगल डिजिट में लेके आएंगे? हाँ बस यही पूछना था। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी सर बताइए। सर अनम्यूट अनम्यूट। हाँ जी बताइए। हेलो मैम। हाँ मैम बिफोर दैट अभी आपने बोला था कि वो नंबर 5 डेस्टिनी को ये है, तो अगर ध्यान भटक रहा है तो हाथ में वो आपने क्या पहनने को बोला था अभी? किसको पहनने? जो अंकल थे। सर मैंने किसी को कुछ नहीं पहनने अभी के वो। लिए नहीं बोला, मैंने किसी को कुछ पहनने के लिए नहीं बोला, मैंने सिर्फ उनसे पूछा आपने क्यों पहना है। ओके ओके ओके। ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं सेशन को। आप में से ग्रुप खोल दिया जाएगा, किसी को भी क्वेश्चंस है तो वहां पर कर लीजिए। ऑल राइट एवरीवन, सी यू, बाय बाय।